गुड इवनिंग। मैं हूं डॉक्टर मोहित सरावगी एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ आइरिस IVF सेंटर एट सरावगी हॉस्पिटल। आज का वीडियो जो है थोड़ा दूसरे वीडियो से हटके, बट ये टॉपिक मैं दिल से बात करना चाहूँगा। यह है इमोशनल एंगल ऑफ IVF या इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ IVF का। IVF से एसोसिएटेड भरपूर इमोशंस होते हैं, इस पे कोई शक नहीं है, बट यदि आप पेशेंट हैं तो आप शायद 1, 2 या 3 इमोशन एक्सप्रेस करेंगे। बट टेबल की दूसरी तरफ हम बैठे हैं, हम हज़ारों पेशेंट से मिलते हैं और हज़ारों एक्सप्रेशंस, हज़ारों इमोशन हमें डेली बेसिस पे देखने मिलते हैं, और यही कुछ इमोशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो IVF के लिए जब पेशेंट आता है तो सबसे पहले जो हमें इमोशन उनका दिखता है वो होता है एंजाइटी का। नॉर्मली कपल जो सामने बैठा होता है वो परेशान रहता है या स्ट्रेस में रहता है। कई बार वो कई जगह ट्रीटमेंट करके हार के फिर आते हैं, तो इस बात का एंजाइटी कि भाई प्रेगनेंसी रुक क्यों नहीं रहा है, और ये डॉक्टर क्या कर लेगा अलग जो प्रीवियस डॉक्टर ने नहीं किया है। तो ऑब्वियस है, ये जाहिर है कि स्ट्रेस तो होना ही है। फिर हम इवेंचुअली जब प्रॉब्लम समझ के उनको ट्रीटमेंट बताते हैं तो अलग किस्म का एंजाइटी होता है कि भाई ये ट्रीटमेंट पे एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंस कहाँ से आएगा, या फिर ये ट्रीटमेंट पे टाइम और डेडिकेशन लगता है, तो हम अपना घर का काम, जॉब और ये ट्रीटमेंट तीनों ही चीज़ एक साथ कैसे बैलेंस करेंगे। एंड लास्टली कि क्या ये फाइनली सक्सीड होगा या नहीं, तो ये तीसरा एंजाइटी आ जाता है। तो सबसे कॉमन इमोशन जो हम एक्सपीरियंस करते हैं पेशेंट्स पे वो होता है एंजाइटी का। सेकंड, ओके, फिर सेकंड मोस्ट कॉमन इमोशन जो हमें पेशेंट में देखने मिलता है वो होता है डर का या फियर का। कई बार पेशेंट के दिमाग में ये होता है कि भाई ये तो बहुत बड़ा प्रोसीजर है, सर्जरी करा रहे, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ओके, क्या हम सेफ़ रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे। तो ये अलग अलग किस्म के ख्याल आते हैं, अलग अलग किस्म का डर रहता है पेशेंट को। कुछ पेशेंट्स को ये डर रहता है कि भाई 11 दिन इंजेक्शन लेना है, कैसे लगेगा। कुछ पेशेंट्स को ये डर लगता है कि ओके क्या ये प्रोसीजर फेल हो गया तो फिर क्या। कुछ पेशेंट्स को ये डर लगता है कि क्या ये प्रोसीजर के एंड में बेबी और मदर दोनों सेफ़ रहेंगे या दोनों में हार्म या रिस्क रहता है। एंड हम पेशेंट्स को काउंसल करने की कोशिश करते हैं कि भाई डरने जैसा कुछ है ही नहीं, ओके, इंजेक्शन मामूली सा है, एक इंजेक्शन ज़रूर लगेगा बट ये आपके काम से इंटरफेयर नहीं करने वाला है। ये प्रोसीजर बिल्कुल सेफ़ है, इसमें मदर भी हेल्दी रहेगी, बेबी भी हेल्दी रहेगा, और ये कोई मेजर सर्जरी नहीं है। जैसे हम ब्लड कलेक्शन के लिए नीडल डाल के ब्लड निकालते हैं, वैसे ही IVF में लेडी को बेहोश करके इंटरनल सोनोग्राफी करके नीडल डाल के उनका एग निकाला जा सकता है। देन तीसरा किस्म का जो इमोशन आता है जो सबसे बेस्ट है वो है खुशी या जॉय का। जब हम पेशेंट का बीटा HCG ब्लड टेस्ट करते हैं, अगर वो रिपोर्ट पॉजिटिव आया तो इससे बेहतर रिएक्शन देखने मिलता नहीं है। नॉर्मली इस पर रिलीफ भी होती है, खुशी भी होती है, एंड पेशेंट में एक्सिलरेशन यानी अलग ही किस्म का इमोशन होता है क्योंकि उनके इतने साल की आशा पूरी होती है। बट देन जहाँ पे खुशी है वहाँ पे कभी कभी गम भी होगा। तो जहाँ पे पेशेंट को रिजल्ट नहीं मिलता तो कभी कभी हमें पेशेंट के डिप्रेशन के साथ भी डील करना पड़ता है ना। इसमें पेशेंट को जाहिर है कि ओके सैडनेस तो आना ही है अगर सक्सीड नहीं हुआ, बट देन हम पेशेंट का हौसला बढ़ाने की कोशिश करते हैं और ये उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर अपना पहली बार नहीं हुआ तो मोस्टली सेकंड अटैम्प्ट में रुक जाना चाहिए। IVF प्रोसीजर ही ऐसा है कि इसमें कई बार फर्स्ट अटैम्प्ट में सक्सेस नहीं मिलता है, बट जो पेशेंस रखेगा उसको रिजल्ट एंड में ज़रूर मिलता है। एंड देन एक लास्ट और रेयर इमोशन जो हमें देखना मिलता है वो होता है डिनाइल। कभी कभी पेशेंट्स आते हैं और रिपोर्ट नेगेटिव होता है, हम उनको बोलते भी है कि रिपोर्ट नेगेटिव आए, बट पेशेंट एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते। उनको ये लगता है कि भाई हमें तो अंदर से नॉशिया, वॉमिटिंग सारे फीलिंग्स आ रहे होते हैं, ओके, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हम प्रेग्नेंट नहीं है। फिर वो डबल चेक करना चाहता है ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी के द्वारा। एंड ये भी बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि जिस प्रोसेस में इतना इमोशनल अटैचमेंट है, इतना फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, तो पेशेंट का माइंड अक्सर अपने में ये परसेप्शन क्रिएट करता है कि शायद हमारे अंदर बेबी है, एंड पेशेंट ये सब परसीव करना चालू कर देता है। सो ये कुछ बेसिक इमोशंस है जो हमें डे टू डे बेसिस पे देखने मिलते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ अपने एंड से या डॉक्टर के नज़रिए से शेयर करना चाहता था कि हमें पेशेंट्स के क्या क्या प्रॉब्लम समझ में आते हैं और हम उनको कैसे टैकल करने की कोशिश करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इफ़ सो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।